नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज की बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे बड़ी बात के बारे में। मध्य प्रदेश की शिक्षा और परिवहन व्यवस्था में सुधार या सिर्फ बयानबाजी की एक तरफ स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ऐसे सवाल खड़े कर रही है जिनका जवाब सिर्फ आंकड़ों से नहीं मिल रहा। मंत्री कहते हैं प्रदेश के स्कूलों में वेद और संस्कृत पढ़ाई जाएगी, आदि शंकराचार्य गुरुकुल शुरू होंगे, शिक्षा व्यवस्था को संस्कारों से जोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब स्कूलों में शिक्षकों से कुत्ते भगवाने की बात सामने आए, जब आरटीओ की कथित वसूली उजागर हो, जब परिवहन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए लगातार जा रहे हैं, तो क्या यही है संस्कार आधारित शिक्षा और सुशासन? मंत्री का कहना है वीडियो की जांच होगी, पहले भी कार्रवाई की है, सिस्टम सुधर रहा है, लेकिन कांग्रेस का पलटवार है। परिवहन विभाग आज भी भ्रष्टाचार का अड्डा है, अफसरों के घर पैसा पहुंच रहा है, वसूली थमी नहीं है, बढ़ रही है। तो सवाल सीधा है, क्या स्कूलों में वेद पढ़ाने से पहले व्यवस्था सुधारनी नहीं चाहिए? शिक्षकों की अब सर्वे, जनगणना, चुनाव ड्यूटी के बाद अब बारी है भौंकते कुत्तों को भगाने की। और क्या परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन सिर्फ कागजों तक सीमित है? आज की बहस में हम पूछेंगे, क्या सरकार की प्राथमिकताएं सही दिशा में है? क्या बयान और जमीनी सच्चाई में बड़ा फर्क है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को बदलाव दिख रहा है या सिर्फ सुनाई दे रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यह है आज की डिबेट, शिक्षा में वेद, सड़कों पर वसूली, यही है नया मध्य प्रदेश। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनिए राजनीतिक बयानबाजी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने, जैसा हमारे पत्रकार साथियों ने कहा कि बड़ा बदनाम है, ऐसे है, मैं ऐसा नहीं मानता। हर विभाग की अपनी कार्य पद्धति रहती है। कर्मचारी जो पब्लिक के संपर्क में जो कर्मचारी आता है, लगातार उनके बीच में काम करता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन हमने उसको फेसलेस करके, पारदर्शी व्यवस्था लागू करके, बॉडी वॉर्न कैमरे लगाकर, हमारी कोशिश है कि परिवहन विभाग की सारी सुविधाएं डिजिटली आपको ऑनलाइन मिले, घर पहुंच सेवा शुरू करें। भविष्य में हम ड्राइविंग लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, ये सब आपको पासपोर्ट की तरह घर भेजने का हम काम करेंगे। आपने कहा कि जितने वीडियोस बने, ये बने, हम वीडियोस की जांच कराते हैं, पुलिस अधीक्षक से जांच कराते हैं, स्थानीय प्रशासन से जांच कराते हैं, और दोषी पाए जाने पर 100% कार्रवाई करते हैं। हम 13 लोगों को सस्पेंड कर चुके, ट्रांसफर कर चुके, हमने 6 लोगों को अटैच किया। हम लगातार इस मामले में कहीं कोई मुरव्वत नहीं करते, सख्त कार्रवाई करते हैं। भविष्य में भी आपके माध्यम से जानकारियां हमको आती हैं, उस पर हम लोग आगे भी, अगर कोई विसंगति होगी, कोई किसी तरह की अनियमितता होगी, तो मैं आपको एश्योर करता हूं किसी भी विसंगति को हमारा विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे प्रजातंत्र में सुनवाई का, जांच का एक मैकेनिज्म, आप किसी को सीधा फांसी पर नहीं लटका सकते, उसकी जांच हम कराएंगे। किसी दलाल के लिए कहीं कोई प्रोविजन नहीं है किसी सरकारी कार्यालय में, लेकिन व्यक्ति जाकर और दलाल को खोजे और मोबाइल से न बना के, घर से न बना के, वो हमारे जो ऑफिशियली सेंटर्स बने हुए हैं वहां न जाके, उसके पास जाके इस तरह से इन्वॉल्व होता है, ये बड़े जांच का विषय है। इकट्ठा होता तो इतनी, मुझे लगता है, हाहाकार नहीं बचती। शिक्षक भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। जितना बच्चा महत्वपूर्ण है उतना ही शिक्षक भी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे परिवार में इस तरह की कोई चीज होती है तो बच्चों की रक्षा के लिए माता पिता आगे आता है कि नहीं, उसको भगाओ। उस शिक्षक भी एक पालक की स्थिति में होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें, सुप्रीम कोर्ट का ही मार्गदर्शन आया है कि हम यथासंभव स्कूल के प्रांगण आदि में इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं, ये हैं, इन सबसे इनको मुक्त करना है। और कोई शिक्षक हमारा एक अभिन्न अंग हमारे सिस्टम का। हम माता पिता के बाद अगर किसी को सर्वोच्च स्थान देते हैं, शिक्षक को देते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है बयान परिवहन मंत्री जी का। अब वो शिक्षा मंत्री भी हैं, तो उन्होंने गऊ और कुत्तों सबकी बात कर डाली। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, परिवहन विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, ये सर्वविदित है। और दुख इस बात का है कि ये बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ तक पहुँचेगा, ईश्वर इसका मालिक है। आपने जो उदाहरण बताया सही में चिंताजनक है। और कितना पीड़ित होगा वो ट्रक ड्राइवर, उसके साथ वसूली की कई घटनाएं हुई होंगी। नहीं तो सामान्यतः है कोई ट्रक ड्राइवर किसी कर्मी को, अगर वो शासकीय काम अगर देख रहा, अगर शासकीय ही हम मान लें उसको, तो उसको 5 किलोमीटर तक इस अवस्था में कि कभी भी अगर गिर जाता तो उसकी मौत भी हो सकती थी, घसीट कर ले जा रहा है। यानी स्थितियां कितनी गंभीर हो गई हैं। और ये बहुत सुनियोजित तरीके से वसूली होती है।
पहले चेक पोस्ट थी, इन्होंने चेक पोस्ट हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन उससे और खराब व्यवस्था लाए। व्यवस्था सुधरी नहीं। ये जरूर है कि आमदनी ऊपर और बढ़ गई है, तो मंत्री जी शायद इससे भी प्रसन्न होंगे कि आमदनी बढ़ गई है ऊपर। वैध अवैध ज्यादा है, वैध कम, अवैध ज्यादा है। एक तरफ कहते हैं साहब शिक्षा गुरु है, शिक्षक गुरु है, गुरुकुल व्यवस्था हमको लागू करनी है, यानी कि गुरु प्रधान, यहाँ गुरु की का सम्मान। यहाँ आप शिक्षकों से कुत्ते भगवाओगे, यहाँ शिक्षकों से आप गौ पालन करवाओगे। ये मतलब बड़ा अटपटा बयान है माननीय मंत्री जी का। तो देखिए, इसी बड़ी बहस पर और इसी विषय पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता मौसम विनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे होगा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जो राम पांडे जी जुड़े हुए उनसे ये बताइए राम पांडे जी, क्या स्कूलों में वेद पढ़ाने से पहले व्यवस्था सुधारनी नहीं चाहिए? जी, कौन सुधारेगा? जिनको व्यवस्था सुधारनी चाहिए वो तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। और हम अखबार का फ्रंट पेज छोड़ दें, अंदर के पेज में हर रोज भ्रष्टाचार की, क्राइम की, करप्शन की बहुत खबरें आती हैं। अब आज ही की खबर देखिए ना, हम लोग तो रोज कह रहे हैं कि इन्होंने नाम के लिए चेक पोस्ट बंद किए हैं और चेक पोस्ट पर अवैध वसूली हो रही है। और अवैध वसूली कहाँ हो रही है? जहां से परिवहन विभाग निकलता है और पुलिस वहां से निकलती है। जब अवैध वसूली चल रही है तो क्या पैसा ऊपर नहीं जाता होगा? क्या गुंडागर्दी चल रही है तो पैसा ऊपर नहीं जाएगा? सरेआम ट्रक ड्राइवरों को पीटा जाता है, मतलब 500 से लेकर 5000, 10,000 तक। जैसा ट्रक वाला डर जाए पिटने से, उसको पीट पीट कर इतना डराया और धमकाया जाता है, इतना पीड़ित किया जाता है कि एक ट्रक ड्राइवर ने आज वो काम किया कि जो वो नहीं करना चाहता था। एक गुंडा या कहें अवैध वसूली करने वाला उससे पैसे मांग रहा था तो 5 किलोमीटर तक ले गया और उसने फोटो भी खींचा। कम से कम जनता को पता तो चला कि जो कांग्रेस पार्टी कहती थी, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे, वो आज जनता के सामने सच आ गया। आप देखिए, कुछ दिन पहले की बात है ना, सौरभ शर्मा, कितना बड़ा परिवहन विभाग का वो कांड था। कर्मचारी वो बहुत छोटा था, मतलब सबसे छोटा कर्मचारी, और उसके घर में 50-52 करोड़ का तो सोना निकलता है, अरबों रुपया उसके घर से निकलता है। 2-3 महीने तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ठाठ से कोर्ट में आता है और उसको जमानत मिल जाती है। कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई ईडी जांच नहीं, कोई इनकम टैक्स की जांच नहीं। आप बताइए, क्या उसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्यों नहीं हुई? क्योंकि मंत्री पकड़ा जाता, आईएएस बड़े अधिकारी पकड़े जाते, मुख्यमंत्री तक बात आती। और ये पहला केस नहीं है, आज का ही दूसरा केस भी है कि एक कैबिनेट मंत्री अपने किसी काम से जा रही थी, उनका मंत्रालय अलग है, तो उन्होंने सड़क पर देखा कि अरे ये कैसी सड़क है, और उन्होंने जब पैर से उस सड़क को कुरेदा, तो आप सोचिए ना, जब पैरों से वो सड़क खुद गई। और इसका परिणाम क्या होता है? परसों ग्वालियर की घटना है, ट्रक निकल रहा था, ऐसी सड़क थी, ट्रक पलटा, एक बुजुर्ग के ऊपर गिरा और उस बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। तो भुगतता कौन है? हर साल सड़क बन रही है, हर जगह अवैध वसूली चल रही है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा हो कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का जन्म सिद्ध अधिकार है। आप कहीं भी चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए। मौसम विनेश जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसम विनेश जी, राम पांडे जी का कहना है कि तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। जवाब दीजिए इस पे। देखिए, चीजें इसीलिए दिख रही हैं क्योंकि सरकार के सारे प्रतिनिधि सख्ती से इस पर निगरानी कर रहे हैं। 2-3 बातें उन्होंने कही। मुझे लगता है कांग्रेस को यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार का जन्मदाता कौन है। अगर आज सिस्टम में सुधार हो रहा है, क्योंकि उनके समय में, अगर मैं परिवहन के क्षेत्र की बात करूं, तो उनके समय में जिस तरीके से दलालों का बोलबाला था, जिस तरीके से बिना राजनीतिक दबाव के किसी प्रकार के परमिट नहीं मिलते थे, अनेक तरीके से पारदर्शिता का अभाव था। आज वही सिस्टम में बदलाव करते हुए पारदर्शिता को के साथ जनता को सर्विस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
एक बात उन्होंने कही जो अभी मंत्री प्रतिमा बागड़ी जी के द्वारा सड़क की, क्योंकि सरकार किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करती है, वह भी जानते, ठेकेदार करता है। सरकार तब दोषी होगी जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। मंत्री जी जा रही थी, उन्होंने देखा, उन्होंने उस पर तुरंत एक्शन लिया, और ध्यान में आता है कि उस विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा भी उस ठेकेदार पर कार्रवाई की गई थी। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कोई कमियां भी है, कोई गलतियां भी है, तो उसको दबाया नहीं जा रहा। ये फर्क कांग्रेस में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सब इस तरीके से राम पांडे जी, बीजेपी में अगर कोई गलतियां भी हो रही हैं तो उनको दबाया नहीं जाता। मौसम जी बोल रही हैं प्रति जवाबदेही कि जो यही जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का जी, राम पांडे जी, मौसम जी बोल रही हैं कि अगर बीजेपी में कोई गलतियां भी होती है तो उसको दबाया नहीं जाता है। कांग्रेस में लेकिन ऐसा होता है कि तमाम विधायक, तमाम जो लोग होते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं उस चीज को। मुझे समझ में नहीं आई आपकी आवाज जी। अब मैं राम पांडे जी से सवाल ले रही हूं कि मौसम जी ने कहा, राम पांडे जी, कि बीजेपी में अगर गलतियां होती है तो उसे छुपाया नहीं जाता है, उसे उजागर किया जाता है, उसको सामने रखा जाता है, स्वीकारा जाता है कि हाँ गलती हुई है। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो वो चीज को छुपाया जाता है। देखिए, कांग्रेस का रोना तो पता नहीं कब तक रोएंगे। 22 साल पहले सरकार थी कांग्रेस की, 15 महीने की बीच में बनी थी। प्रमाण कुछ नहीं है, केवल बकवास है। मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ ना, सौरभ शर्मा वाला। अब ये जो ट्रक ड्राइवर वाला प्रमाण ये बीजेपी ने कब दिया है? कौन से बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ता ने पकड़ा है? ये तो ट्रक ड्राइवर ने स्वयं ने प्रताड़ित होकर ये फोटो खींचा है, ये वीडियो बनाई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां से रौला गया? और ये प्रतिमा बागड़ी। ठीक है राम पांडे जी, आपके पास आऊंगी। मौसम जी, एक सवाल आपसे करना था। देखिए, शिक्षक, एक वीडियो जो सामने आया था कि शिक्षकों की जो कुत्ते भगाने का जो वीडियो था, उसमें अब सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षकों की अब सर्वे, जनगणना, चुनाव ड्यूटी, इन सब के बाद क्या कुत्ते को भगाने का भी अब काम उनके ऊपर आ गया है? ये उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये हमें देखने की बात है। वीडियो तो मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन जो मैं आपके माध्यम से जान सक रही हूँ, किसी विद्यालय में अगर किसी प्रकार से कोई श्वान प्रवेश कर जाता है तो वहां बच्चे भी पढ़ते हैं, कई प्रकार से उनकी जिम्मेदारियां होती है। और रहा सवाल शिक्षकों की अलग अलग चुनाव में और अन्य चीजों में ड्यूटी की बात, प्रश्न ये है कि आप आंकड़े देखिए कि पिछले समय और वर्तमान में किस तरीके से शिक्षा में सुधार आया। जहां एक और सरकारी हमारी जो विद्यालय है वहां पर बच्चों के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए, एडमिशन ज्यादा हुए। हम देख रहे हैं, फर्स्ट की बात करें, हमारे रिजल्ट में सुधार हुआ है। पारदर्शिता के साथ शिक्षक उस शाले में उपलब्ध हो, इस पर काम हुआ है। और इसलिए अगर हम ये कहें कि शिक्षा और के साथ परिवहन, इन दोनों जो आज के प्रमुख बिंदु हैं, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे सीएम राइस की कल्पना, जो अब संदीपनी विद्यालय कहलाते हैं, वो जिस तरीके से हर ब्लॉक में बनाए गए, अब उसकी संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। इतना भव्य उनका बिल्डिंग है। हम वनवासी अंचल में देखते हैं कि वहां पर भी एकलव्य विद्यालय के माध्यम से हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि शिक्षा का स्तर सुधरे, गुणवत्ता मिले। शिक्षक उस, चाहे वो वनवासी क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध हो। और इस पर किसी प्रकार से शिक्षकों के ट्रांसफर का एक बिजनेस जो 15 महीने कांग्रेस की सरकार में था, इस प्रकार का ना हो, इसको हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। और मैं आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहूंगी कि मैं किसी व्यक्ति मंत्री की तारीफ करने यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी नीयत और हमारी जो नीति है, उस पर बात करते हुए इस बात को पूरे दावे और प्रामाणिकता के साथ कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां सुशासन दिया है, ट्रांसपेरेंसी के साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने का, कम करने का काम किया, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म एकदम नहीं हो सकता जी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर लगाम कसने का काम किया है। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी की बात, जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित किया है। राम पांडे जी, जवाब दीजिएगा इस पे। जनता को जवाबदेही देने का काम बीजेपी ने किया है। और जो वीडियो निकलकर सामने आया है, जी मौसम जी, जो वीडियो निकलकर सामने आया है राम पांडे जी, उस पर भी मंत्री जी ने कहा है कि कार्रवाई होगी, जांच चल रही है उसकी। देखिए, इनकी नीयत 1% भी अच्छी होती तो सौरभ शर्मा केस में सीबीआई जांच होती। 1% भी इनकी सोच अच्छी होती तो सौरभ शर्मा केस में
ईडी की जांच होती, सरेआम आपने प्रदेश की जनता में देखा, सोना उगल रहा है, एक छोटा सा कर्मचारी, करोड़ों अरबे के उसके फ्लैट हैं, दुबई में प्रॉपर्टी है, एक इतना छोटा सा कर्मचारी, उस पर इतनी प्रॉपर्टी निकलती है, तो सीबीआई और ईडी जांच क्यों नहीं बंद होती है? आज देखिए, विपक्ष का कोई नेता बयान दे देता है तो उस पर सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स तीनों उसके घर पर तुरंत पहुंच जाते हैं। ये कह रहे हैं शिक्षा का स्तर इन्होंने ठीक कर दिया है, गुणवत्ता बढ़ा दी है। यदि 1% भी गुणवत्ता बढ़ती तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायकों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते। सरकारी स्कूल हमने दिए थे, केंद्रीय विद्यालय, आज भी कंपटीशन होता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। नवोदय विद्यालय हमने दिए, आज भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है। कांग्रेस सरकार की योजना थी हर किलोमीटर पर विद्यालय होना चाहिए, और कांग्रेस सरकार ने आज से 20 साल पहले हर किलोमीटर पर विद्यालय खोल दिए थे। इन्होंने उनमें से 25% तक विद्यालय खत्म कर दिए। आज 50% शिक्षकों की कमी है। आप बताइए, जिस स्कूल में 4 शिक्षक होने चाहिए उसमें 2 शिक्षक है, और उसमें से भी एक एसआईआर में चला गया और एक कुत्ते भगाने में चला गया, तो शिक्षा का मौसम जी जवाब स्तर दीजिएगा, क्या रहेगा? इसका जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। स्कूल में वेद पढ़ाने की बात, वेद पुराण पढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से राम पांडे जी कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही दिख रही है। जी मौसम जी। जी जमीनी हकीकत कुछ और दिख रही है मौसम जी। वेद पांडे जी ने कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और दिख रही है। वेद पुराण पढ़ाने की बात तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पे शिक्षकों के द्वारा कुत्ते भगवाने का काम किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस अगर कांग्रेस के चश्मे से देखेगी तो उन्हें तो कुछ भी सकारात्मक दिखेगा नहीं। परिणाम आप जनता से पूछिए। जनता ने जिस तरीके से हमने देखा कि शिक्षा, हमारे 10वीं के परिणाम निकल कर आए, समय पर उनकी सुविधाएं मिली, चाहे पाठ्य पुस्तक बांटने की बात हो, उन बच्चों को साइकिल वितरण की बात हो, उन्हें छात्रवृत्ति देने की बात हो, हर तरीके से। और इसीलिए आज गरीब परिवार का बच्चा भी आज स्कूलों में दाखिला करके शिक्षा अर्जित कर रहा है। और इसने, ठीक है, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस निष्ठा के साथ किया, परिणाम आपके सामने दिखा, वो कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए आज अगर हम कहें कि वाकई मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरा हो, चाहे फर्स्ट की बात हो, 5th की बात हो, 8th की बात हो, वहां पर हमारे स्टूडेंट्स के एडमिशन की संख्या बढ़ी हो, सरकारी स्कूलों में 32% हमारे दाखिले बढ़े हो, ये उस सिस्टम के विश्वास की बात है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे सरकारों ने सिस्टम में सुधार लाने की बात करी है। सिस्टम में सुधार के साथ ये सुनिश्चित किया है कि परिवारों का, बच्चों का विश्वास हो, और इसीलिए आज गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है और हर तरीके से वहां पर उन्हें सुविधाएं मिल रही। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटीज थी, उसको भी सुनिश्चित करने का, चाहे पीएम श्री विद्यालय की बात हो, चाहे हमारे संदीपनी विद्यालय की बात हो। और रहा सवाल शिक्षकों की ड्यूटी का, तो शिक्षक अपना काम कर रहे हैं। कुछ अगर किन्हीं स्थानों पर कोई चीज की कमी, हमने देखा कि जिस तरीके से शिक्षक ऐप के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि बायोमेट्रिक प्रणाली के द्वारा उनका जो जियो टैगिंग के साथ उनकी ई अटेंडेंस हो, जिससे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ना हो कि भाई शिक्षक जाए ना स्कूलों में, अपना ड्यूटी ना करे, पढ़ाए ना बच्चों को। और इस पूरे राम पांडे जी देखिए, काम कर रही है कि मौसम जी की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि उन शिक्षक भी पालक हैं, शिक्षकों का भी फर्ज बनता है, बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी भी सुरक्षा। तो यदि कुत्ते आ ही गए और अगर शिक्षकों ने उसे भगा ही दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जी मैडम, मुझसे पूछा है सवाल? जी राम पांडे जी। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यदि विद्यालय में कुत्ते आ रहे हैं तो भगा दिया शिक्षक ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जानबूझकर विद्यालय में यदि जो क्लासरूम है उसमें भैंस बांधी जा रही है, ये तो गलत है ना। जानबूझकर यदि क्लासरूम में कंडे थापे जा रहे हैं और रखे जा रहे हैं, भूसा रखा जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई विद्यालय हैं जहां 25% मध्य प्रदेश के स्कूल में बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, टूट गए हैं। अभी आपने देखा होगा, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, श्योपुर में जो भोजन बच्चों को दिया जाता है कागज पर, आप बताइए, पत्तल भी नहीं, थाली भी नहीं, कटोरी भी नहीं, कागज पर भोजन दिया जा रहा है। और ये हमसे कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आएगा। आप देखिए, मैंने भी जो मध्य प्रदेश में जो पढ़ाई की है, विक्रम यूनिवर्सिटी से की है, वो कांग्रेस ने बनाया।
मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वो कांग्रेस ने बनाया। मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी भोपाल से पढ़ाई की, वो कांग्रेस ने बनाया। मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, जबलपुर के से, वो कांग्रेस ने बनाया। मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की, गोरखी स्कूल से, वो कांग्रेस के जमाने से है। तो आप देख लीजिए जितने भी स्कूल हैं वो या तो कांग्रेस के जमाने हैं या पॉपुलर है, सरकारी है तो कांग्रेस के जमाने के। आज 22 साल में मध्य प्रदेश में जो लोग आपके सुन रहे हैं, अपने शहर के, अपने कस्बे के यदि अच्छे स्कूल का नाम बताएंगे तो उसका प्राइवेट स्कूल का नाम होगा, सरकारी का नाम नहीं होगा। क्या कारण है कि सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है? आप देखिए, सरकारी स्कूल से ज्यादा भीड़ तो आजकल कोचिंग संस्थानों पर होती है। यदि सरकारी स्कूल पर पढ़ाई होती तो क्या कोचिंग संस्थानों पर लाखों रुपए खर्च देकर विद्यार्थी वहां जाते? आज करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सारे विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी जा रही है। मौसम जी, लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त की जा रही है, राम पांडे जी का कहना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से आती हूँ। हमारे यहाँ जो संदीपनी विद्यालय है, संदीपनी विद्यालय में सर्वाधिक छात्र छात्राओं की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अब चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग सब काम करते हैं, सर्वाधिक डिमांड एडमिशन की कहीं होती है तो संदीपनी विद्यालय की होती है, चाहे बालाघाट हो चाहे अन्य दूसरे क्षेत्र हो। और इसलिए आज इस बात को तो मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकती कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। और जो बात आदरणीय राम पांडे जी कह रहे थे, सरकार उनकी थी, काम उन्होंने भी किया, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जिस गति से होना था वो गति नहीं हुई। कोई भी नोबडी कैन गिव 100%। कांग्रेस के समय था, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया तो उन्होंने भी अपने तरीके से काम किया, लेकिन ये कह देना कि सब कुछ कांग्रेस ने किया, आज बीजेपी सिर्फ उसको लेकर चल रही है, तो यह भी असत्य है। और इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि आज का वो दौर है कि जहां हमारे वनवासी अंचल में भी विद्यालय है, बच्चों को सुविधाएं हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म दी जा रही है, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी जा रही है, बच्चों को साइकिल वितरण के साथ, छात्रवृत्ति के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है। और एक तो बात और उन्होंने कही कि चूंकि यह पूरा सिस्टम है जिसमें कई तरीके से लोग अलग अलग काम करते हैं, अगर किसी विद्यालय में, अगर किसी संस्थान में किसी प्रकार का कोई गलत काम होता है, चाहे जैसे पत्तल पेपर पर खाना परोसने की बात हो, इस प्रकार का हो, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मौसम जी, बिल्कुल। तो सख्त कार्रवाई का जो दौर है वो चल रहा है, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद मंत्री लोगों की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है और जमीनी हकीकत क्या कुछ है वो भी देखने का कोशिश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौसम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम पांडे जी। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।